भावार्थ, जो शुभ कर्म नहीं करते, जो केवल वृथा भाषण ही करते रहते हैं, हिंसा को बढ़ाने वाला भाषण करते हैं, जो सूद का व्यवहार करते हैं, अत्यधिक सूद लेते हैं, ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते, हीन अवस्था को प्राप्त होने के ही व्यवहार करते हैं, यज्ञ नहीं करते, डाका डालते रहते हैं, इनको राजा उच्च अधिकार के स्थान पर न रखे। यदि ऐसे आदमी उच्च पदों पर हों भी तो उन्हें पदों से हटा दे तथा उन स्थानों पर जो सदा प्रशस्ततम कार्य करते हैं, जो मित, पथ्य और हितकारी भाषण करते हैं, जो सूद आदि का व्यवहार नहीं करते, श्रद्धालु हैं, ऐसे उन्नतिशील मनुष्यों को ही राजा उच्च पदों पर स्थापित करे। भावार्थ, उत्तम नेता का यह कर्तव्य है कि वह घोर अंधकार में पड़ी तथा वहीं आनंद मनाने वाली प्रजा को उनकी प्रज्ञा जागृत करके सीधे उन्नति के मार्ग से चलाए। ऐसे धन के स्वामी, आत्मसम्मान रखने वाले एवं शत्रु का दमन करने वाले अग्नि के समान तेजस्वी वीर के गीत गाए जाएं। भावार्थ, जो प्रजा को सताने वाले आसुरी बदमाशों को अपने दंड या शस्त्र से राजा नम्र तथा शासनानुकूल चलने वाली बनाए, महान शासक अपने शासन के प्रबंध से प्रजा को निरुद्ध करके कर लेने वाली बनाए। क्योंकि राजा प्रजा का पालन करता है, इसलिए प्रजा को भी चाहिए कि वह अपने संरक्षण के लिए अपने अर्जित धन से राजा को योग्य कर दे। जो प्रजा आर्थिक दृष्टि से सशक्त होने पर भी कर न दे, उसे जबरदस्ती राजा कर देने वाली बनाए। भावार्थ, सभी लोग अपनी सुरक्षा के लिए जिसकी सदिच्छा से उपेक्षा करते हैं तथा अपने उत्तम कर्म जिसके सामने रखते हैं, वह सभी लोगों का हितकारी वीर उच्च स्थान पर विराजने योग्य हैं। सभी लोग अपनी सुरक्षा के लिए जिसकी सद्बुद्धि की अपेक्षा करते हैं, वही वीर श्रेष्ठ है। भावार्थ, सभी लोगों का हित करने के लिए उन सभी लोगों का अज्ञान पूर्ण रूप से दूर करना चाहिए। बुद्धि, मन, इंद्रिय, शरीर एवं विश्व संबंधी सब अज्ञानांधकार दूर करना चाहिए। जिस प्रकार विश्व का अंधकार दूर होने से सभी रास्ते स्पष्ट रीति से दिखाई देते हैं, उसी प्रकार मानवों के अज्ञान दूर होने से उन्हें भी उन्नति के रास्ते दिखाई देंगे। इसलिए राजा या नेता को चाहिए कि वह प्रजा के अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करे। सप्तम सुक्तम। भावार्थ, राक्षसों या शत्रुओं का पराभव करने वाला तेजस्वी वीर अग्रणी होता है। जो घोड़ों की भांति वेगवान एवं बलवान होता है, उसका प्रणामों, अन्नों एवं धनों से सत्कार करना चाहिए। जो विद्वान हो वही यज्ञों में कार्य करे। भावार्थ, हे अग्नि, तू आनंदित होकर देवों के साथ मित्रता कर पृथ्वी के ऊपर के उच्च भाग को अपनी शोषक ज्वालाओं से तप्त कर और अपनी ज्वालाओं से सभी वनों को अपनी इच्छा अनुसार जलाता हुआ अपने मार्गों से इस तरफ आ। भावार्थ, यज्ञशाला का द्वार पूर्वाभिमुख हो, दर्भ का आसन बिछा हुआ हो, कुंड में प्रशंसित अग्नि प्रदीप्त होकर तृप्त हो, उसके साथ ही यज्ञ करने वाला होता भी हवि देकर स्वयं भी तृप्त हो। द्युलोक तथा पृथ्वी लोक का आवाहन हो रहा है। जब यह अग्नि सेवा के योग्य होता है, तब ये सभी कार्य आरंभ होते हैं। अर्थात जब अग्नि प्रदीप्त होकर आहुति के योग्य बन जाता है, तब ये सभी कार्य आरंभ हो जाते हैं। भावार्थ, विशेष ज्ञानी मनुष्य हिंसा रहित कार्य करते हैं तथा उसमें वीर का सत्कार करते हैं, क्योंकि वीर ही ऐसे कार्य कर सकता है। प्रजाओं का पालक यह राजा सबका आनंद बढ़ाता हुआ, मृदु भाषण करता हुआ और सत्यनिष्ठ रहकर प्रजाओं के स्थान में ही रहे, प्रजाजनों में ही रहे, अपने राष्ट्र में ही रहे। जो राजा प्रजाओं में रहता है, वह प्रजाओं के सुख दुख से भली भांति परिचित होता है। राजा प्रजाओं के सुख दुख को जानकर हर प्रकार से उनका हित करे। भावार्थ, जिस अग्नि को द्युलोक एवं पृथ्वी लोक बढ़ाते हैं, जिसका उत्तम रीति से वर्ण करने पर ही योग्य यज्ञ कर्म हो सकते हैं, वह अग्नि यज्ञ वेदी में आकर बैठता है तथा सम्यक रीति से वृत्त हुए ज्ञानी द्वारा वह प्रदीप्त होता है।
भावार्थ जब बड़े-बड़े यज्ञों के उत्सव होते हैं उस समय का वर्णन इस मंत्र में है। जब यज्ञ चलते हैं तब यजमान के सेवक वर्ग यज्ञ में आए हुए व्यक्तियों को अन्न धान्यादि देकर पुष्ट करता है। कुछ अध्वर्यु आदि माननीय संस्कार करने में व्यस्त रहते हैं।